जगाधरी के जड़ोली के नजदीक नहर के कच्चे रास्ते पर सोमवार सुबह एक व्यक्ति का क्षतिग्रस्त जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया। फोरेंसिक जांच टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मृतक की पहचान हितेश राणा 40 निवासी द्वारकापुरी जगाधरी के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के भाई राहुल राणा ने बताया कि उसका भाई हितेश ड्राइवर का काम करता था। हितेश विवाहित था और उसके 2 बच्चे हैं। रविवार रात को हितेश घर से यह कहकर निकला था कि वह किसी के पैसे देने जा रहा है और जल्द वापस आ जाएगा। रात भर वह घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद था। इस घटना की सूचना आज सुबह पुलिस के द्वारा मिली। हितेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ग्रामीण जय कुमार ने बताया कि वह प्रतिदिन अपने खेतों में पानी देने जाता है और आज सुबह गांव जड़ोली उसने घर से थोड़ी दूरी पर नहर के कच्चे रास्ते पर जले हुए शव को देखा और इसकी सूचना दी। थाना शहर जगाधरी के थाना प्रभारी नरेंद्र राणा ने बताया कि गांव जड़ोली के पास जले शव मिलने की सूचना आज सुबह 7:30 बजे के करीब प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पर हितेश राणा 40 का शव क्षतिग्रस्त हालत में मिला। शव की पहचान उसके हाथ पर लिखे नाम से हुई। मौके से उसका मोबाइल भी पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। मौके पर फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस द्वारा हर एंगल से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का लग रहा है। परिजन के बयान पर हत्या का केस दर्ज कर आगामी जाँच जारी है। निकाल के फिर वो उसको कौन कोई कह रहा गाड़ी में ले गए, कोई कह रहा किसको ले गए, ये नहीं पता। जीजा जी क्या नाम था? राणा उर्फ सन्नी, उम्र की 40 साल। कपूरी आपको मेरे 7 बजे मेरे भतीजे ने राहुल ये ने बताया, इसने बताया, ये अल्लाह इस भतीजे ने बताया, ये बड़ा इससे बड़ा था। 7 बजे इन्होंने मुझे फोन कर, उसकी डेड बॉडी सारी जली हुई थी। उसका सिर्फ हाथ पे HR और काला तागे से पछाड़ रही, मोबाइल पड़ा था उसमें, कुछ कंकाल था जो तो कुछ नहीं। तो क्या अभी कुछ दुश्मनी होगी किसी की, या तो दुश्मनी होगी जी या परमात्मा जाना जी, हम तो कुछ नहीं देखो जी कह सकते। आपको अभी कुछ नहीं कह सकते किसी के ऊपर लड़ाई भी नहीं, उसकी किसी की लड़ाई नहीं थी बस जी। हम तो इंसाफ चाहिए जी, और क्या चाहिए। चलिए सर, चलो सर बताइए जी, यहीं पे रखना है सर। क्या कंप्लेंट आई है, क्या जानकारी देगा इस मामले को लेकर? आज सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति की जो लाश है वो किसी ने उसको जलाया हुआ है और वो एक जली हुई लाश वहाँ पे मौके पे पड़ी है। ये रकबा पड़ता है गांव जड़ोदा का, जगाधरी के पास। सूचना पर हम मौके पर पहुँचे थे, जहाँ पर किसी नामालूम व्यक्ति की एक डेड बॉडी हमें मिली थी जो जली हुई है। उसके पास से हमें एक मोबाइल मिला था, तो मोबाइल के जरिए उनकी शनाख्त हुई है, जिनका नाम हितेश राणा है और जो द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके परिवार का पता लगा कर उनको सूचित किया है। उनके परिवारजन हमारे पास आए थे, उनकी स्टेटमेंट पे हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। और इसका जो वैसे तो प्रेमा फेसी अभी मर्डर ही नज़र आ रहा है, तो उसी एंगल से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आगे देखिए आप पोस्टमार्टम कराएंगे। उसका अर्धजली लाश है, कुछ हिस्से उसके पूरे जल चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो उसी आधार पर हम इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पता लग सके कि मर्डर है क्या है। मर्डर है तो किस तरह से मर्डर किया होगा। घर वालों ने कैसे बाजू भी मिली उस पर जिस पर नाम लिखा होता? मैंने आपको बताया ना, अर्धजली लाश है जिसमें से उनका राइट जो हैंड है उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, MR राणा के नाम से लिखा हुआ था, सुरमे से HR राणा जी। उसके लिखा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग ही उनके परिवार ने देख कर एक धागा बंधा हुआ था ब्लैक रंग का, तो उन्होंने देख के शनाख्त किया कि बॉडी उन्हीं की है। सर इस मामले में परिवार के लोगों का क्या कहना है? परिवार के लोगों का भी फिलहाल किसी पे शक नहीं है और ना ही ऐसी उन्हें कोई ऐसी रंजिश नज़र आ रही है जिससे कहा जा सके कि किसी ने मर्डर किया है। लेकिन फिर भी मर्डर तो है ही, हमारे एंगल से लग रहा है जिसकी मर्डर है ही, तो हम उसी एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। सर घटनास्थल से कुछ दूरी पर कुछ घर भी हैं, उनका कुछ क्या जी, गाँव जड़ोदी के कुछ घर बने हुए हैं। तो जिन्होंने पहले सुबह इसको देखा था कि एक जली लाश पड़ी है, जिसके थ्रू हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।